अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 12 फरवरी 2025। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान के अडियाला जेल के ट्रायल का जिक्र हुआ और ये तस्करा सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के मुकदमे में हुआ और इसके अंदर ये मुद्दा भी जेर बहस आया कि इमरान खान के ट्रायल के दौरान जो किया जा रहा है वो बदतरीन अमरीत के दौर में भी नहीं हुआ था, और अगर हुआ था तो तब एक मार्शल लॉ डिक्टेटर था और वो कुछ इस किस्म के हसास ट्रायल थे जो कि थे ही फौजी अफसरान की और फौज में बगावत से मुतालिक, जबकि इमरान खान के सिविल मुकदमात में ट्रायल के अंदर वही प्रैक्टिस की जा रही है जो जिया के दौर में, आमरीत के दौर में उस वक्त वकला के साथ की जाती थी। आज कमरा अदालत में एक दिलचस्प सूरत हाल तब बन गई जब सलमान अकरम राजा के दलाइल के दौरान एतजाज एहसन ने FBI अली केस का हवाला देते हुए तब की प्रैक्टिस को आज इमरान खान के होने वाले ट्रायल के साथ तशबीह दी और फिर जजेस के सवालात और जजेस आपस में, खासतौर पर बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर अपने साथी जजेस को कंट्रोल ना कर पाए और जस्टिस जमाल मंदोखेल जो शायद अब तक कहीं कंफ्यूज थे कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का कोई रास्ता तो निकल सकता होगा, आज उनकी भी अल्फाज में और उनके जो दिए जाने वाले रिमार्क्स है उसमें मुकम्मल क्लैरिटी आ गई कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता और ये कानून भी बरकरार नहीं रह सकता जिसके तहत कभी मुस्तकबिल में भी किसी सिविलियन को फौजी अदालत में ट्राई किया जा सके। आज की समात में क्या हुआ ब्रीफली आपके सामने रखती हूँ। समात का पहला हिस्सा वो कुछ एकेडमिक था क्योंकि सलमान अकरम राजा मुख्तलिफ जजमेंट्स का हवाला दे रहे थे, FBI अली केस का दे रहे थे, सिविलियंस को फौजी तहवील में कैसे ले जाया जाता है इससे मुतालिक दे रहे थे। लेकिन ब्रेक के बाद यानी 11:30 बजे के बाद की जो 1 बजे तक की समात थी उस 1.5 घंटे के अंदर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हुई कि जिनको रिकॉर्ड पर लाना और आपके सामने पेश करना जरूरी है। सलमान अकरम राजा अदालत को ये बता रहे थे कि कोई मुतवाजी अदालती निज़ाम कायम नहीं किया जा सकता और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुतअद्दिद जो अपने फैसले हैं उनके जरिए ये वाज़ेह किया कि कोई भी मुतवाजी अदालती निज़ाम यानी पैरेलल जुडिशल सिस्टम नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने महरम अली केस का हवाला दिया, उन्होंने रियाजुल हक केस का हवाला दिया और फिर उन्होंने ये कहा कि दुनिया में दो तरह के जो है वो जो मिलिट्री ट्रायल्स हैं उनसे मुतालिक दो तरह के जुडिशियल रिफॉर्म्स की प्रैक्टिस जेर बहस है और वो की भी जा रही है। एक उन्होंने इंडिया का हवाला दिया और दूसरा हवाला उन्होंने बरतानिया का दिया। उन्होंने कहा भारत में ये होता है कि जो सिविलियंस का भी या जो सॉरी सिविलियंस का तो फौजी ट्रायल हो ही नहीं सकता, लेकिन जो मिलिट्री पर्सोनल्स का भारत के अंदर ट्रायल होता है वो कोई कर्नल साहब करते हैं और उन कर्नल साहब को हर ट्रायल के स्टेज को ओपननेस से करना होता है क्योंकि एक साबिक सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में ट्रिब्यूनल होता है जो कि उस मिलिट्री ट्रायल की निगरानी कर रहा होता है और फिर उसके खिलाफ जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर करने की का ऑप्शन होता है और वो जो कर्नल होता है ट्रायल करने वाला उसको ये खौफ होता है कि अगर उसने एक जरा भी कोई इधर उधर की अब ट्रायल के अंदर जो है वो कोई बेजाबकी की तो फिर ट्रिब्यूनल की सतह पर वो ट्रायल मुअत्तल हो सकता है। तो भारत में ये होता है और उन्होंने कहा कि बरतानिया में ये होता है कि मिलिट्री ट्रायल करने के लिए टाइम टू टाइम एक जज एडवोकेट जनरल अपॉइंट होता है और वो जज एडवोकेट जनरल उस कमीशन की जानिब से अपॉइंट किया जाता है। जो बरतानिया में जजेस लगाने का कमीशन है उनका भी जो है वो एक कमीशन है, जैसे हमारे यहाँ जुडिशियल कमीशन है तो बरतानिया में भी एक कमीशन है जो जज अपॉइंट करता है। तो उन्होंने कहा कि वो कमीशन मिलिट्री ट्रायल करने के लिए भी जज अपॉइंट करता है, यानी ये नहीं हो जाता। सलमान अकरम राजा ने एक कंपैरिजन दिया कि उन्होंने कहा यहाँ तो बस 2 साल बंद कमरे में क्या होता रहा हमें मालूम ही नहीं था, एक कागज भी बाहर लाने की इजाजत नहीं थी। और सलमान अकरम राजा ने ये भी कहा कि हमारे यहाँ तो मिलिट्री कोर्ट से बेल का कोई तस्वुर ही नहीं है, यानी जमानत हो ही नहीं सकती जब आप किसी को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाएं। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ये इतना हैरत अंगेज किस्म का और बंद निजाम है जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। उसके बाद जब जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने यह हवाला देने की कोशिश की कि बरतानिया और भारत का तो निज़ाम मुख्तलिफ है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल मुख्तलिफ है। सलमान अकरम राजा ने उन्होंने कहा पाकिस्तान में तो एक नोवेल किस्म की एक यूनिक किस्म की प्रोविजन है जो कि आर्टिकल 175(3) की है, जो अदलिया की आज़ादी और अदलिया की फेयरनेस के बारे में बात करती है, वो दुनिया के किसी और कानून में नहीं है। और उन्होंने कहा कि भारत के अंदर कुछ फैसलों के जरिए ये आर्टिकल 175(3) की अदलिया की गैर जानिबदारी की, आज़ादी की और जुडिशरी की एक तारीफ दी गई है। उनके वो जज मेड लॉ है, उनकी जजमेंट्स में ये मौजूद नहीं है, लेकिन वो उसकी उस पर भी अमल दरामद करते हैं। उसके बाद यूके की प्रैक्टिस भी उन्होंने बता दी। तो एतजाज एहसन ने जब ये बात सलमान अकरम राजा ने कही ना कि हमारे यहाँ तो जज एडवोकेट जनरल जो लगाया जाता है वो ट्रायल करने वाला जज नहीं होता, हमारे यहाँ ट्रायल करने वाले 2 मेजर एक कर्नल अलग होते हैं। जज एडवोकेट जनरल अदालत का दोस्त होता है, उसका काम एडवाइस देना है, उसका काम जो मिलिट्री ट्रायल्स में सिविलियंस को ले जाया जाता है, जैसे उन्होंने अर्जम जुनैद की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद की बात की, तो उन्होंने कहा कि जैसे उनको ले जाया जाता है तो वहां पर जज एडवोकेट जनरल सिर्फ एडवाइस होता है, उसके पास कोई इख्तियार नहीं होता, वो
एडवाइस करता है कोर्ट को या मुल्जिम को, और जो वहां पर ट्रायल कर रहे होते हैं वो 2 मेजर और 1 कर्नल होते हैं, और वो फैसला भी नहीं देते, वो गिल्टी नॉन गिल्टी 2 खानों के अंदर लिख देते हैं और उसके बाद वो मामला आगे भेज देते हैं, और फिर आगे चल के वो जो कन्फर्मेशन होती है उसको कोई और अफसर करता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे तो मिलिट्री में पहले सजा सुनाकर बाद में ट्रायल करने का रेट है। बहरहाल सलमान अकरम राजा के ये दलाइल चल रहे थे, तो एतजाज एहसन ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो है वो किस्सा सुनाया, जिससे अदालत के अंदर ना सिर्फ एक फौरी तौर पर रेफरेंडम सा हो गया इमरान खान के ट्रायल से मुतालिक, बल्कि माहौल जो है वो इस हसास केस में बदला। एतजाज एहसन ने कहा कि एफबी अली केस में उन्होंने कहा कि मैं वकील था, जो एफबी अली के वकील थे वो दूसरे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एक कैप्टन और एक मेजर का वकील था और अटक किले में ये ट्रायल हो रहा था। और कहते हैं कि तब एतजाज एहसन कहते हैं कि जब अटक किले में हम जाया करते थे तो हमारी चेकिंग होती थी, हमें एक कागज नहीं ले जाने दिया जाया करता था। और जब आज भी वो कहते हैं, मैं सुनता हूँ कि इमरान खान के वकला कहते हैं कि जब वो अडयाला जेल जाते हैं तो अडयाला जेल जाने में भी उनको इमरान खान के ट्रायल के लिए एक कागज तक ले जाने नहीं दिया जाता, बल्कि उनकी जिस्मानी जो सर्च होती है वो की जाती है, और जो बॉडी सर्च है उसके बाद उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। तो एतजाज एहसन ने ये कहा कि एफबी अली केस में 1974 में यानी 1974 में ये हो रहा था, और तब एफबी अली केस का तमाम रिकॉर्ड भी जला दिया गया था, सिर्फ एक कॉपी रखी गई थी जिसको गालिबन जो जीएचक्यू है उसने अपने पास रखा था। तो जस्टिस मुसर्रत इलाली कहती हैं कि तब तो मार्शल लॉ था ना, तो उनको सलमान अकरम राजा ने कहा कि बिल्कुल, तब मार्शल लॉ था, तब ज़िया का दौर था, और अब तो ये हाल है कि 1974 में गालिबन उस वक़्त जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे भुट्टो, और मार्शल लॉ का ही दौर था, अभी तसल्लुत वही चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि तब तो मार्शल लॉ था, लेकिन अब तो मार्शल लॉ नहीं है, लेकिन ना ही इमरान खान का फौजी ट्रायल हो रहा है। लेकिन सलमान अकरम राजा कहते हैं कि मुझे भी अंदर जाते हुए पूरा चेक किया जाता है, यहाँ तक कि टाई भी चेक की जाती है। तो जैसे मुसर्रत इलाली कहती हैं कि ऐसा चेक करने की क्या ज़रूरत है? ऐसा क्या हो रहा है कि वो आपको इस तरह से चेक करते हैं? वो तो जेल ट्रायल और ओपन ट्रायल्स की बात है, वहाँ पर तो मीडिया भी अलाउ होता है। बहरहाल ये बात हुई, तो जो एतजाज़ एहसन है उन्होंने भी कहा कि ये हो रहा है, और तब भी ये होता था कि एफबी अली केस में उस ज़माने में जब अभी इतनी जूरिस्प्रूडेंस हमारी डेवलप नहीं हुई थी, अभी कवानीन नहीं आए थे, अभी जो 10A है वो नहीं था, फेयर ट्रायल का हक नहीं था, लेकिन तब भी ये किया जाता था, और ये बदतरीन डिक्टेटरशिप के और बदतरीन आमरीत के दौर में हो रहा था। तो जस्टिस मुसर्रत इलाली ने जब ये सवाल किया कि बॉडी चेक क्यों करते हैं आपको, ऐसा क्या होता है? तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि शायद अडयाला जेल में जाते हुए उन्हें शक होता है कि मैं अपनी टाई में कुछ छुपा कर ना ले जाऊं। तो हफीजुल्लाह न्याजी खड़े हुए, जो कि हसन न्याजी के वालिद हैं, इमरान खान के बहनोई हैं, वो अपनी निशिस्त से खड़े हुए अदालत में, और उन्होंने कहा कि मैं तो आम आदमी हूँ, मुझे मुझे भी बॉडी सर्च करके जो है वो अंदर भेजा जाता है, हालांकि मैं सिर्फ अपने बेटे से मुलाकात के लिए जाता हूँ, मैं तो इमरान खान के ट्रायल के लिए भी नहीं जाता। उसके बाद उज़ैर भिंडारी, जो कि इमरान खान के वकील है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा कि मैं अडयाला जेल जाता हूँ, मेरी जेब से टिश्यू तक निकाल लिया जाता है कि कहीं ये टिश्यू भी ना ले जाए अंदर। तो इस किस्म का हाल हो रहा है, और वो भी एक ऐसे दौर में जब मिलिट्री ट्रायल नहीं हो रहा, बल्कि एक सिविलियन ट्रायल हो रहा है। तो जजेस ने कमरा अदालत में माहौल ये बन गया कि हर कोई अपनी-अपनी निशिस्त से खड़ा होके गवाही देने लग गया, और कुछ वज़ारत दिफ़ा के जो है वो पर्सनल्स पीछे बैठे, उनको एकदम से बेचैनी होती है, वो आकर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है उनके कान में बताने लगे कि ऐसा नहीं होता, ऐसे होता है। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कि मैं अपना डिफेंस दूँगा, मगर जब ये वाला किस्सा हुआ ना कि हर एक ने अपनी निशिस्त पे खड़े होके कहा कि इमरान खान के ट्रायल के लिए हम जाते हैं तो मेरे साथ ये होता है, मेरी टाई चेक होती है, मेरी जेब से टिश्यू निकाल लिया जाता है, कोई एक कागज़ तक ले जाने नहीं देते, कुछ भी नहीं ले जाने देते, बाहर भी कोई चीज़ ना आ जाए, अंदर कोई चीज़ ना चली जाए, इतनी सख्ती रखी हुई है। तो उस पर जजेस जो है वो एक-दूसरे को देखने लगे। जस्टिस मुसर्रत इलारी ने अपना यूँ करके मुँह ढाँप लिया कि उनकी वजह से ये बहस निकल पड़ी, और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जस्टिस मुसर्रत इलारी को कुछ कहते भी नज़र आए, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी उनको रोकते नज़र आए, और उन्होंने फ़ौरी तौर पर रोका और कहा कि आप ऐसा करें ना कि सलमान साहब अपने जो दलाइल हैं वो जारी रखें। उसके बाद सलमान अकरम राजा कहते हैं कि जिन जजेस ने हमेशा फौजी ट्रायल की तौसीक की, हम उनके बुनियादी इंसानी हकूक की तशरीह पर रिलाई करके इस वक़्त एफबी अली और दीगर मुकदमात को जो है वो सनद बनाकर पेश करें। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी शख्स को उम्र कैद या सज़ाए मौत दे दें और तहरीरी हुक्मनामा तक ना दें। और फिर जो सलमान अकरम राजा हैं, उन्होंने ना सिर्फ हमारे जो यूरोपीय यूनियन के साथ कन्वेंशंस है, अक़वाम मुत्तहिदा के साथ हैं, उनका ज़िक्र किया, बल्कि ये भी कहा कि जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर ज्यूरिस्ट है, उन्होंने जो है वो 20 साल की पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट्स की जो 20 साल की सज़ाएँ हैं, उन पर एक रिपोर्ट शाया की है, और उस रिपोर्ट के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो कन्विक्शन रेट है वो 93% है, और जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर कन्फेशन का रेट है, यानी जितने मुल्ज़िमात जाते हैं, उनसे उनकी
इतराफी बयान जो लिया जाता है उसका 100% रेट है और इतराफी बयान की बुनियाद पर सजाओं का रेट 100% है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हर शख्स जो मिलिट्री तहवील में जाए वो अपने जुर्म का एतराफ़ करे, हर शख्स जो मिलिट्री तहवील में जाए उसको सज़ा हो। इस किस्म का सिस्टम पूरी दुनिया में नहीं मिलता। तो जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान कहते हैं कि इसको देखने का तो दूसरा तरीका भी हो सकता है। आप ये भी तो कह सकते हैं कि हो सकता है कि मिलिट्री का जो इस्तगासा है या जो उनका तफ्तीशी है वो हमसे ज़्यादा बेहतर है और हमारा कमज़ोर है। मिलिट्री का तफ्तीश करने वाला अफसर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो कन्फेशन करवा लेता है बिफोर द जज इन मुल्जिमान का। तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि सर आप खौफ के अंसर को नजरअंदाज ना करें, जितना खौफ दिलाया जाता है मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट में उसको भी देखें, उसका बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्रिमिनल कन्विक्शन जो है यानी क्रिमिनल फौजदारी के मुकदमात की सजाएं सुनाने का जो हक है आपने एक ऐसे इदारे को दे रखा है जो कि जुडिशल नहीं है। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अर्जम जुनैद के केस में ये हुआ कि 2 मेजर और 1 कर्नल बैठते थे लेकिन वो ज्यूरी नहीं है और वो जज है, उनको जज कहा जाता है जो कि फौजी अफसरान बैठते हैं और वो बैठकर गिल्टी नॉन गिल्टी करार दे देते हैं 2 खानों में लिखकर और उसके बाद जो कमांडेंट ऑफिसर वगैरह होता है वो सजा की कंफर्मेशन करता है और फिर वो रीजन दिखता है कितनी सजा हुई कितनी सजा नहीं हुई। उसके बाद मामला आगे बढ़ा और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने ये सवाल किया कि बंदयाल साहब ने कोई ऑर्डर किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मिलिट्री कोर्ट जो है वो रीजन यानी अपनी तफसीली वजूहात देगा कि वो क्यों किसी शख्स को सजा दे रहा है और क्यों किसी शख्स को नहीं दे रहा। तो उस बात के जवाब में जो उजैर भंडारी है वो अपनी निशिस्त से खड़े हुए उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत के सामने ये बात जो है वो स्टेटमेंट दी थी और ये हल्फिया बयान दिया था कि मिलिट्री कोर्ट से जजमेंट्स आएंगी लेकिन नहीं आई और इसी का हवाला जस्टिस आयशा मलिक ने अपने फैसले में दिया है। तो इस बात पे एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं इस बात पे रिबटल दूंगा और मैं ये बताऊंगा कि क्यों होता है और ऐसा क्यों नहीं होता। उसके बाद एतजाज अहसन ने ये भी आज अदालत के सामने कहा कि जैसे हसन अजहर रिजवी ने ये पूछा कि क्या एक्विटल की यानी आप मिलिट्री कोर्ट्स में रिहाई की या बरियत की दरख्वास्त दे सकते हैं। तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि सर जहां पर 100% सजा का रेट हो, जहां पर सजा कभी जुटलाई ना गई हो, हर सूरत दी गई हो, वहां पर रिहाई का तो कोई इम्कान ही नहीं है, ना वहां से कभी किसी की रिहाई हुई है, बरियत ही नहीं हुई। फिर एतजाज अहसन ने कहा कि वकार सेठ जो है वो उन्होंने जो जिन दहशतगर्दों का ट्रायल हुआ था 159 दहशतगर्द थे उनका रिकॉर्ड मंगवाया था तो सबके कन्फेशन की बुनियाद पर उन सबको सजाएं दी गई थी तो उन्होंने वो सजाएं मुअत्तल कर दी थी और वो सारी की सारी कन्फेशन पर यानी हर एक के इतराफी बयान पर सजाएं थी और अभी भी 9 मई के वाकयात में भी यही हुआ है कि इतराफी बयान पर ही सजाएं हुई हैं। तो उसके बाद हफीजुल्लाह न्याजी खड़े हुए अपनी निशिस्त से और उन्होंने कहा कि सर मैं आपको बताऊं होता ये है कि मुल्जिमान को ये कहा जाता है कि आप कन्फेशन कर लो, आप एतराफ़े जुर्म कर लो और हम आपको छोड़ देंगे और अगर आप एतराफ़े जुर्म नहीं करोगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और इस बात पे अगेन जजेस एक दूसरे को देखने लगे कि ये किस किस्म का निज़ाम है। आज जैसे जमाल मंदुखेल ने क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा ना ही ये जो कानून है जिसके तहत सजाएं दी जाती हैं ये जो है वैलिड रह सकता है। तो फिर उसके बाद जो सारी बातें हैं कि किस तरह से होगा, ट्रायल कैसे होता है, फेयर होता है, नहीं होता है, इसकी क्या ज़रूरत है जब कानून ही जो है वो आइन और कानून के मुताबिक जो टचस्टोन है आइन का उसके मुताबिक बरकरार नहीं रखा जा सकता। उसके बाद जो मुकदमे का इख्तिताम जो है वो आकर इस पॉइंट पर हुआ कि सलमान अकरम राजा हैं उन्होंने कहा कि आइन किसी फौजी या ब्रिगेडियर ने नहीं बनाया, ना ही ये उनकी सौगात है बल्कि ये अवाम पाकिस्तान के लिए बना है और आपने इसको इसी टचस्टोन पर देखना है। बहरहाल अब आज की समात में सबसे अहम ये चीज़ हुई कि जजेस के सामने एक चीज़ ऑन रिकॉर्ड आ गई कि इमरान खान के जो ट्रायल हो रहे हैं, जो वो फौजी ट्रायल भी नहीं है, लेकिन उनको आमरीयत के दौर से भी जो है वो सख्त तरीके से किया जा रहा है और फिर जो इमरान खान ये कहते हैं कि बदतरीन आमरीयत में भी ये नहीं होता, वो कहीं न कहीं आज उस बात की तशफ़ी हुई है अदालत के सामने और जजेस ने उस बात को एक्सेप्ट किया, किसी एक ने भी डिनाई नहीं किया। गो के जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने चाहा कि बहस उस तरफ ना जाए, लेकिन बहस उस तरफ गई और उसके बाद जो जस्टिस जमाल मंदुखेल हैं, आज वो थ्रू आउट ये इस बात पर क्लियर थे कि जो सिविलियंस हैं, उनका फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक जो शिक है, वही बरकरार नहीं रह सकती। एक मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई फौजी भी कोई सिविल जुर्म करेगा तो उसको सिविल अदालत में आना है, उस पर सिविल कानून का इतलाक होगा, ना कि मिलिट्री कानून का। और उसके अलावा ये भी जैसे जमाल मंदुखेल ने आज कहा है एक मौके पर कि इससे पहले 1970 के मुकदमात है जैसे जिन मुकदमात का हवाला दिया जाता है जैसे एफपीएलई केस है, मैरम अली केस है, तो इन सारे केसेस पर उन्होंने कहा कि तब तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स थी उनका एक पूरा का पूरा निज़ाम था
तो उस निज़ाम को हम आज के निज़ाम के साथ कंपेयर कैसे कर सकते हैं? आज तो हमारा आर्टिकल 10A आ चुका है, सेपरेशन ऑफ पावर यानी इख्तियारात की तक़सीम का असूल आ चुका है, तो उसमें हम इस तरह से इसकी जाँच नहीं कर सकते। तो अब कहीं न कहीं ये लगता है कि बेंच के अंदर सिविलियंस के को फ़ौजी अदालतों में ट्राई करने से मुतालिक जो शिकें, उनको बरकरार रहने पर भी तज़ाद पाया जा रहा है और जजमेंट जो होगी वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग जजमेंट इस बेंच से आ सकती है। वो जो पिछले दिनों में कुछ माहौल बना था, अब वो माहौल ठंडा पड़ चुका है। जैसे जमाल मंदुखेल अपने असल जो नुक्ता है उस पर वापस जा चुके हैं और आज बड़ी क्लैरिटी के साथ वो बात कर रहे थे और साथ ही इमरान खान के साथ जो अनफेयर हो रहा है ट्रायल्स के अंदर, वो भी अदालत के सामने एक तरह से रजिस्टर हो गया। अगर कोई जज साहब चाहें तो उसको मिसाल के तौर पर ऑर्डर के अंदर भी दर्ज कर सकते हैं। तो आज की समाअत का अहवाल ये था। कल भी सलमान अकरम राजा अपने दलाइल जारी रखेंगे। बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जो कि रोजाना एक ऑर्डर लिखवाते हैं और लोग कहते हैं वो कोई रिपोर्टेड जजमेंट नहीं देते, आज उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा कि पार्ट हेड एडजर्न फॉर टुमारो। सो कल 13 फरवरी को दोबारा इस मुकदमे की समाअत होगी। फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।